जय हो हरे कृष्ण
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल। दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, अपनी चप्पलें सड़क से हटा लीजिए। सड़क बिल्कुल साफ रखिए। अपना मार्ग साइड पे ले लो, सब अपने थैले थूले सब लीजिए। अपने मन को अब एकाग्र कीजिए और आने का पूरा पूरा लाभ उठा लीजिए। पूरा एकाग्र आपका मन होगा तब आप लाभ उठा पाएंगे। इस विषय को आप जारी रखवाना चाहती हैं, मैं हाजिर। सुख दुख की समस्या, सबसे बड़ी समस्या सारे संसार में, खासकर मनुष्य जाति में फैल चुकी है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एकाग्र जाओ मेरे देवियों, दिन प्रतिदिन और भी बढ़ रही है, और भी बढ़ रही है। सुख दुख की समस्या, जिसे कम पे कम कर दो। और मैं तीसरी बार फिर कह रहा हूं, एकाग्र रहना। सुख क्या है, दुख क्या है, अब मुझे मौका दो, मैं आपको अपने साथ ले चलूं अनुभवी महापुरुषों के समागम में। सुख क्या और दुख क्या हमने जान लिया। बस चुप हो जाओ बच्चा, मेरी ओर देखो ताकि मैं आपका आनंद सफल कर दूं। मन के टिकाव का नाम सुख कभी ना भूलना। यही आखिरी निर्णय त्रिलोकी में महर्षि वेद व्यास जी ने दे दिया और भगवान जी ने स्वीकार कर लिया, चूंकि प्रेरणा तो भगवान की थी। मन के टिकाव बड़ा भारी उपकार है व्यास जी का, जिन्होंने ये हमें बता दिया कि मन के टिकाव का नाम सुख बस, और भटकन का नाम दुख। मन टिका रहे तो आपको दिन प्रतिदिन सुख मिलता रहेगा। मन अगर गया भटक तो फिर काबू में आना बड़ा मुश्किल। आहा, चूंकि ये चंचल है, चंचल है, चंचल है। चंचल का अर्थ लगाना चल सो चल, चल सो चल। जैसे पागल आदमी, जैसे हल्के कुत्ते भागते दौड़ते जा रहे हैं, जैसे झल्ले आदमी, कोई मतलब नहीं। यूं बेतुकी बातें बनाते हुए झल्ले कभी देखे होंगे, पागल भागते दौड़ते फिरते हैं। इस तरह मन बस पागलों की तरह दौड़ता भागता है। फिर इसका अपने में आना असंभव तो नहीं मेरे सजनों, मेरी देवियों, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मन टिका रहे। हम इतने दिन से विचार कर रहे हैं, एक जवाब मिला। मन टिका रहेगा और आपको बड़ी शांति देगा अगर संसार की किसी टिकी हुई वस्तु पे टिकाया जाए। ओए होए ओए होए ओए होए, किसी टिकी हुई वस्तु पे टिकाया जाए। बड़ी गंभीरता पूर्वक चिंतन करने का विषय बन गया। संसार में तो कोई भी चीज टिकी हुई नहीं, जो कि उसी जबान से व्यास जी ने कह दिया, यत् दृष्टम तत् नष्टम। जो भी दिखाई दे रहा सब नष्ट हो जाएगा। दृष्टम नष्टम, ये दो शब्द कितने चेतावनी से भरे हुए हैं। दृष्टम जो आंखों का विषय है, नष्टम नष्ट हो जाएगा। विजिबल पेरिशेबल।
कितना बोल्ड डिक्लेरेशन है आपके भारत का, और है सिद्धांत को कल्पना नहीं। जो भी चीजें चाहे हमें बहुत अच्छी लगती हो, बड़ो मनोग्राही हो, लेकिन जाने वाली है। थोड़े देर रह के टिकना तो है नहीं, चले जाएंगे। दृष्टम नष्टम ना भूलना। उधर भगवान आपको गीता में चेतावनी दे रहे गए, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। तुम्हें संसार की तो कोई चीज टिकने वाली नहीं। आज अगर दुनिया में मनुष्य जाति बहुत दुखी है तो नास्तिक है वो, इसलिए उसको भगवान पे विश्वास नहीं, तो भगवान के फरमान पे क्यों विश्वास होने लगा? हाँ, जितना जीव भगवान से दूर जाएगा, ये सच्चाई की बात हमने देख लिया, उतना वो दुखी होता जाएगा, उतना अपने आप को बर्बाद कर लेगा, हाय, उतना अपने आप को अशांत कर लेगा। चूंकि भगवान आनंद का घर है, वो एक टिकी हुई सत्ता है। हम शब्द कहेंगे सत्ता, हस्ती, एग्जिस्टेंस। संसार की कोई चीज टिकी हुई नहीं। इसी भगवान की सत्ता के कारण से सब थोड़े दिन टिक जाती है। भगवान की सत्ता के कारण से सब कुछ दिन टिक सकते हैं, वरना सब चीजें जा रही है, तो सारी जा रही हो तो फिर टिक भी नहीं सकती। भगवान ने सारों को टिका रखा। जैसे घर में पिताजी ने सारों की फरमाइशें पूरी करके अपनी छाती से, अपने सीने से लगा रखा। हेड ऑफ द फैमिली ने सारों की फरमाइशें पूरी कर रखी जी। इस तरह भगवान ने 84 लाख योनियों को अपनी शक्ति से टिका रखा। जैसे इस वक्त धरती भगवती ने इन सारे बेंचों को अपने पे टिका रखा है और हम उस पे टिके हुए हैं। इस तरह उस स्टेशनरी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवान ने सारों को टिका रखा है थोड़ी देर के लिए। जब हमारी ये मन माना, मुझे कहने की जरूरत नहीं, किसी और को अनुरोध करने की जरूरत नहीं, आपका मन खामखा झुक जाएगा भगवान की ओर। चूंकि आप सब दनाख हैं, पढ़े लिखी हैं, बिल्कुल ही जड़ मूर्ख होते तो आप यहां कभी ना आते। जड़ मूर्ख बिल्कुल तमोगुनी होते हैं, हाफ मैड रजोगुनी होती हैं, सियाने दूरदर्शी सतोगुनी होते हैं। रजोगुनी को हाफ मैड कहा गया, तमोगुण तो बिल्कुल ही बस गए बीते, होपलेस, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, उनके लिए ये कहा जाता। आपका सतोगुण बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप दूरदर्शिता से काम ले रही हैं, सियाने बन रही हैं, दानाक भगवान की नजरों में है। तो आइए, जब ये बात हमारी समझ में आ गई कि जब हमारा मन भगवान की ओर लगेगा तब ये टिका रहेगा। आपने आजमा लिया, बहुत धन कमाकर, बहुत इज्जत लेकर, शादी करके, पति पत्नी का प्यार लेकर, बच्चे बनाकर और ही बहुत कुछ पत्नियां लेकर, नहीं मन टिकता। संसार के कई चीजें आपने लेकर नहीं टिकता, टिक सकता ही नहीं, क्योंकि ये चीजें चलायमान है। इनके मन का स्तर भी एक जैसा नहीं रहता। मां और बेटे कितने शुद्ध प्यार, मां और बेटी, लेकिन एक जैसे नहीं रहती। कितने हैरानगी की बात है। मां और बेटी जो कि एक दो शरीर देखने में जान एक है, इन दोनों में भी अंतर हो जाता है। बहन बहन, एक ही खून, एक ही सब कुछ, अंतर हो जाता है। सगे दो भाई, अंतर हो जाता है। बाकी की तो बात बड़ी दूर की है। तो आराम तब मिलता है जब दोनों के मन का स्तर, मैंने कई बार बताया, बराबर रहे। दोनों के मन का स्टैंडर्ड जो है क्या रहे, पैरेलल, पर पैरेलल तो रह ही नहीं सकता। आप बड़ी कोशिश करो कि हम पैरेलल रहे, पिताजी के नहीं रह सकेंगे। क्योंकि अगर तो वो धार्मिक हो गए तो पिताजी का मन का स्तर ऊंचा हो जाएगा, तो आप भी उतने धार्मिक बने तो ऊंचा कर सकते हैं, नहीं हो सकता। इतने धार्मिक नहीं हो सकते आप। या बेटा आगे बढ़ जाएगा या बाप बढ़ जाएगा, आपस में क्या होगा, क्लैश, आपस में फिर हलचल मचेगी। या तो पत्नी अंदर से बढ़ जाएगी या पतिदेव बढ़ जाएंगे, फिर क्लैश। संसारिक रूप में हो ही नहीं सकता। शाबाश, ये बात असंभव है। इसलिए कहा जाता है कि जिसने अपने मन के स्तर को बनाए रखना है वो तो कर सच्चे दिल से प्रस्तुत, तो भगवान की भक्ति में लग जाएगा। न भूलना मेरी कल्याण कामी देवियों, न भूलना मेरे कल्याण कामी सज्जनों। अगर हम सदा शांत रह के अपना कल्याण करना चाहते हैं, जैसी भावना मन में रखे हुए हैं, और यही भावना लेके आप जहां तशरीफ लाते हैं, आपका यह आने का यही उद्देश्य है, कल्याण करे, कल्याण करे।
जिंदगी के अनमोल दिन चौकड़ियां भरते हुए भागते जा रहे हैं। तो हम लोग फिर कल्याण, तो इसका मतलब ये अपनी ओर भक्ति के द्वारा मन को भगवान की ओर लगाते चले। अब आपका अपना अनुभव, जो जो भक्ति आपकी बढ़ती जा रही है, मन भगवान में जमता जा रहा है। दूसरे शब्दों में मन अंतर्मुखी होकर के और भी शांति बढ़ती जा रही है। भगवान करे आपकी शांति और बढ़े। दूसरे शब्दों में आपका मन भगवान की ओर और लगे। संसार आपको दिन प्रतिदिन फीका नजर, जैसे फीका है, ये तो हमने अपनी चानल से मीठा बनाया था। चाह का कावा को मीठा होता है, कड़वा बकबका। हम दूध और खांड डाल के कहते हैं चाय बड़ी मजेदार है। मजेदार किसने बनाई? दूध ने और खांड ने। पर बोलने को हम कहते हैं चाय बड़ी मजेदार है। चाय मजेदार नहीं, खांड बड़ी मजेदार है। दुनिया के फलाने पदार्थ आपको बड़े अच्छे लगते हैं, नहीं मेरी भगवती, नहीं मेरे सजनों, आपकी चाह ना आए उनके साथ। एक बार चाह ना हटा लेना, फिर मुझे बताना कि चीज अच्छी लगती है। एक भी दृष्टांत नहीं मिलता कि कोई वस्तु संसार की किसी को सदा अच्छी लगती रही हो। हाय रब्बा, सुन 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 मेरी भगवती, सुनो मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, एक भी दुनिया में दृष्टांत नहीं दिए क्या कि किसी व्यक्ति को संसार की कोई प्राणी, कोई पदार्थ सदा अच्छा लगता रहा हो ना। मैंने अभी बताया कारण क्या, उसमें तब्दीली आ जाती। अगर तब्दीली ना आती तो हरेक को हरेक चीज अच्छी लगती। हरेक को जो चीज उसने कही है बेटी, हरेक को जो चीज उसकी डिजायर्ड है, डिजायर्ड ऑब्जेक्ट जिसको आपने बड़े मेहनत से लिया है, अच्छा लगता रहता। पर ऐसा होता नहीं, ऐसा बनता नहीं। परिवर्तन आ जाएगा। मैं इसी पे रुका हुआ, आप जरा मन में रखो। परिवर्तन तो जरूर होगा। किसमें? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट कौन? व्यक्तिगत हम। ऑब्जेक्ट कौन? जिसको हम चाहते हैं। ओए दुनिया में ये दोनों की लड़ाई हो रही है, लड़ाई या दौड़ हो रही है, व्यक्तिगत वस्तुगत। ऑब्जेक्ट को हम अपनी भाषा में बोलेंगे वस्तुगत, और ये क्या होगा? व्यक्तिगत। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अच्छा नहीं है, हाँ, लेकिन अगर सब्जेक्ट चाहता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। बेटी कितनी गजब की बात, कोई भी चीज अच्छी नहीं है, कोई भी चीज। पर अगर मैं चाहता हूं, मैं तो व्यक्तिगत, अगर कोई व्यक्ति आपको चाहता है तो आप उसके लिए जान है, प्राण है, उसकी जान है, प्राण है। कोई भी पदार्थ अगर आप चाहते हैं तो ओए अगर आपकी चाहना है तो आपकी चाहना ही किसी संसारी प्राणी पदार्थ को मीठा बना देती है। रुको या मुझे टोको, मेरे मुंह में लगाम डालो। कितना दलेराना ऐलान है भगवान कृष्ण का। अगर आप चाहती हैं बेटी चाहे साड़ी, हाँ, अगर चाहती हैं तो वाकई उसकी कीमत 5,000 रुपया है। नहीं चाहती तो 5 पैसे से भी खोटी है। हाय मेरे रब्बा, चाहने से ही आपको वस्तु मीठी लगती है। अच्छा, आपने चाह लिया, खरीद लिया, आए, फिर तो कोई संसार का धोखा, उसको आप प्रयोग करेंगे, बार बार प्रयोग करेंगे, लो उसकी वैल्यू घट जाएगी। क्या विचित्र नियम है। चाहने से वस्तु मीठी बनती है, और जब उसका बार बार प्रयोग किया जाए उसकी मिठास मानो चूसी जाती है। ये कितने अजीब, ना भूलना मेरे देवियों, बड़ी जल्दी भगवान की जात में तलीन हो जाओगे। ये ऐसा सिद्धांत है कि कोई संसार के प्राणी पदार्थ यानी जो ऑब्जेक्ट है अच्छे नहीं है। अगर आप चाह लेती हैं तो मिठास आने लग जाती है आपकी चाहना से। जैसे खांड हमने डाली है चाह के अंदर तो अच्छी लगती है, एक एक घूंट बड़ा स्वाद ले लेके हम जो है लेते हैं। लेकिन अगर ना चाह जाए तो वही वस्तु, चलो चाह लिया, प्रयोग करो 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार, चल वैल्यू खत्म। चूंकि उधर भगवान ने नियम बना रखा है, उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास नियम, क्या ये कमाल का नियम है? कितना गजब का नियम है। किसी वस्तु को उपयोग करो वो ह्रास होती जाएगी। किसी भी प्राणी पदार्थ को, मां को, बाप को, बहन को, भाई को, किसी वस्तु का बार प्रयोग करो उसकी वैल्यू घट जाएगी। शाबाश। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उसकी यूटिलिटी डिमिनिश हो जाएगी, कम होती जाएगी। शाबाश। आपकी जरूरत ही नहीं कि आप किसी नियम को ना माने या आप इनकार कर दें, नहीं, दूसरी जिंदगी पर नजर दौड़ा लो।
पहले तो प्राणी पदार्थ अच्छे नहीं होते, अच्छे होते हैं तो प्रयोग करो बार बार, खत्म। कोई भी चीज जो जहान की अच्छी लगती है बार बार प्रयोग करो, जीरो। वाह, इसका मतलब हो गया संसार अपने आप में सुख नहीं देता, आपके चाहने पर कुछ दिन सुख। सुनो नेक जीवो, नेक मेरी देवियों, आपने जिनको चाहा था उनमें परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन का अर्थ, परिवर्तन का अर्थ बताइए तो मुझे। परिवर्तन हो जाता है, शायद में जो शक पड़ गया है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? उनमें परिवर्तन हो जाता है, मुझे समझाओ। उनके मन का स्तर आपके तो अपने मुताबिक नहीं रहता, नहीं, और क्लियर करो। उनमें परिवर्तन हो जाता है, समझाओ मुझे। मानो मैं नहीं जानता, मैं अबोध बच्चा हूं और आप पर सवाल करता हूं, हाँ चाचा, ओ चाचा, हाँ प्राणी पदार्थों में परिवर्तन हो जाता है, इसका अर्थ क्या हुआ? ए चाची बता, प्राणी पदार्थों में परिवर्तन हो जाता, हाँ इसका अर्थ समझाओ मुझे। अब कितने आप कमले बन जाते हैं, आपके मन के मुताबिक नहीं रहते। परिवर्तन पहले आपके मन के मुताबिक थे, अकॉर्डिंग टू योर स्वीट विल। नाउ इट इज नॉट योर अकॉर्डिंग टू स्वीट विल, रिवर्स। सुनो मेरी पढ़ी लिखी बेटी, पहले आपके मुताबिक थे, आपके अनुकूल थे, अब नहीं अनुकूल रहे, आपके मुताबिक, आपके स्वीट विल के अनुसार नहीं रहे। यह प्रकृति का अटल नियम है। संसार का कोई प्राणी पदार्थ आपके अनुकूल नहीं रहेगा। इसलिए रब ने खुद 5वें अध्याय के 22 श्लोक को चूमो चूमो चूमो, मत्थे पे रखो, छाती पे रखो और सिराने के नीचे रात को सोती बार रखो। जा कहा दाना कहा, इससे कुछ काम, जो सुख का भी आगाज अंजाम है। जब इनका आदि और अंत है, वेल देयर इज ए बिगिनिंग देयर इज एंड एज वेल, तो दाना आदमी कभी अपना माइंड पर नहीं लगाएगा। तो अगर आप मूर्ख नहीं है, दाना बन गई है। जब इनके आज शुरुआत है, कल इनका अंत है, तो दाना आदमी कहां दिल लगाने वाला है? फिर तो एक ही सत्ता रह गई, भगवान की। अगर आप सही रूप में जल्दी कल्याण करना चाहते हैं, फिर देयर इज ओनली वन एग्जिस्टेंस, भगवान जी। फिर एक ही सत्ता है भगवान की, एक। सारे मान जाओ, सब कल्याण के लिए आए हो। और मैं आपको बहुत चोटी की बातें गीता जी अपनी नहीं बता रहा, भगवान की कसम, मैंने कोई बात मेरी है ही कोई नहीं, मैं अपने मैं हूं ही नहीं। मैं जो कुछ हूं गीता का नमूना हूं, गीता के ज्ञान का नमूना, मुझे समझो आप। मैं उन्हीं की बात आपको समझाने आता हूं। कोई महात्मा तो अपनी बात बताएगा, संत बताएगा, कोई और शायद किसी को सत्संग किया होगा वो आपने बता, लेकिन मैं तो बता रही गीता जी का जो मैं अनुभव कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं। हम सब गीता का नमूना बनना चाहते हैं, भगवान के उपदेश का नमूना बन जाना चाहते हैं, ताकि जल्दी जल्दी कल्याण हो जाए। क्योंकि भगवान ने भुजा बुलंद करके कहा है, नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी जो करे पाक फितर, जो ज्ञान से बढ़कर, भगवान के ज्ञान से बढ़कर कोई ऐसे साधन था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, जो जल्दी आपका कल्याण कर डाले। हाय, कोई संत नहीं कह सकता, कोई ब्रह्मा नहीं कह सकता, विष्णु महेश नहीं तो अहंकार इसमें प्रकट होगा। भगवान ने ये सिद्धांत बताया कि महाराज जी के ज्ञान के बिना कोई ऐसा साधन था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, जो जल्दी आपका कल्याण करे। दूसरे शब्दों में, दिस इज द बेस्ट साधन, उत्तम साधन है भगवान का ज्ञान अपना कल्याण करने के लिए। भगवान का ज्ञान, एक शब्द बोलो, भगवान का उपदेश या गीता। भगवान का उपदेश से जल्दी हमारा मन निर्मल हो जाएगा। आप आजमा रहे हो, भगवान आपको और शक्ति दे, आप आजमा ले, बड़ी जल्दी आप भगवान के दर्शनों के या अपने कल्याण के योग हो जाएंगे। वाह, आजमा रहे हो और आजमाओ। हम तो खड़का खड़का के आजमा रहे हैं। दुनिया में और कोई साधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में संतों ने बताया, यहां अवतारी दाता भगवान ने खुद बताया, बड़ा अंतर है। यहां योगेश्वर बता रहे हैं, वो योगी थे, भगवान की ताकत से योगी बने। ये योगियों के ईश्वर है, योगीश्वर, योगेश्वर, बहुत चोटी का फरमान। इस सिद्धांत को मान लो कि फिर मैं दिल कहां लगाऊं? मन के टिकाव का नाम शांति है, तो मन तो टिक सकता ही नहीं, क्योंकि कोई चीजें टिकी हुई नहीं। फिर इनका प्रयोग करते हैं तो वो बात ही नहीं रहती जो पहले होती है, वो बात ही नहीं रहती। शाबाश। आप इधर देख लो, भगवान का उपदेश, मुझे भी कुछ 40-41 वर्ष होने वाले गए, ना मेरा मन उकताया, भगवान की कसम,
ना आपका मन उकताया सुनने से, ना मेरा मन उकताया बोलने से, क्योंकि इसका एंड ही कोई नहीं। प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता, ना प्रभु का अंत है और ना भगवान के ज्ञान का अंत था न होगा। हम दोनों नहीं उकताए। एक रिकॉर्ड है अंबाला के अंदर कि एक ऐसा रब का प्यारा आया जिसने अपनी जिंदगी भर वर्षों तक भगवान की गीता सुनाई, और ऐसे सुनने वाले आए जो उकताए नहीं, सुनते रहे, अपनाते रहे, दिन ब दिन रस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अंबाला में एक रिकॉर्ड दे कि एक ने एक ही गीता अपनी जिंदगी भर सुनाई, वर्षों तक, 40 वर्ष गुजरने को होने वाले हैं, और आप भी कितने वर्ष हो गए। आहा, जो फराक पहन के आती थी आज उनकी धिये फराक पहन के आती, आगे आगे पीढ़ियां चल पड़ी हैं, आगे आगे पीढ़ियां, शाबाश। लेकिन आप उकताए नहीं। देख लो, जो बच्चे जिन टीचरों को पढ़ती थी वो टीचर भी बैठी हुई हैं, वो बच्चे भी बैठे हुए हैं। अब उन बच्चों के आगे बच्चे भी आए बैठे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। आगे आगे देख लो, उकताए नहीं आप। इनमें उकताने वाली बात नहीं, बिल्कुल अर्जुन वाली बात हम सब पे लागू हो रही है। ये बातें जो अमृत सी गए, तबीयत नहीं शेर होती कभी। इतना रस भरा पड़ा है इनके अंदर। आहा, क्या अनुभवियों का ये फरमान हमारे पे लागू नहीं हो रहा? आप भी देखो, मैं भी देखूं। कृष्ण जपने का मजा जिनकी जुबान पे आ गया, आता ये बहुत मुश्किल है कई जन्मों के बाद। नाम जपने का मजा जिनकी जुबान पे आ गया, कृष्ण जपने का मजा जिनकी जुबान पे आ गया। कृष्ण जपने का मजा जिनकी जुबान पे आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। मुक्त वो तो हो गया रे, चारों पदार्थ पा गया। फिर कहना चाहता हूं सिद्धांत, कृष्ण जपने का मजा जिनकी जुबान पे आ गया, कृष्ण जपने का मजा जिनकी जुबान पे आ गया, मुक्त जीवन पा गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर वो रस ले रहा है तो पहले मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, प्राणी पदार्थों से रस आता था, लेकिन वो रस झूठा, धोखा देने वाला, 2 दिन रहने वाला, धोखा देने वाला, 2 दिन रहने वाला। हमने भली प्रकार आजमा लिया, अब नहीं मन लगता। मन सदा टिका रहे तो दिन दुगनी रात चौगुनी भक्ति होती है। मन सदा टिका रहे अंतर्मुखी हो जाता है। सुनो मैं क्या सिद्धांत बता रहा हूं। मन सदा टिका रहे जल्दी संस्कारों से खाली हो जाता है। जिसके संस्कार खाली हो रही हैं वो जल्दी निर्मल हो जाता है। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, बड़ी जल्दी निर्मल हो जाता है। जिसका मन निर्मल हो जाता है वो सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म मन भगवान की जात में तल्लीन हो जाता है। जैसे 2 पपोटों में हम धागे को बार 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 लब लगाकर मरोड़ी देते हैं तो वो बारीक सुई की बारीक आंख में जाने के काबिल हो गई। ये दृष्टांत याद रखना। बारीक सुई की बारीक आंख में वो धागा जाने के काबिल हो गया। कब? जब आपने धागे को 2 पपोटों में बार 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 ट्विस्ट किया, अगला सिरा उसका बारीक हो जाता है और बारीक आंख में चला जाएगा। इस तरह जिसने मन को निर्मल कर लिया, अब भगवान की जात में तलीन हुआ। और मेरा और आपका मन निर्मल हो रहा, हमारे पे कसौटी क्या भगवान ने बता दी।
हर प्रश्न का उत्तर आपको गीता देती है। हर करो प्रश्न, आप जानबूझ के पंगा लेकर प्रश्न करो तो भी जवाब देती है गीता। और एक राज की बात बताऊं, कोई गीता का श्लोक आपने पढ़ा, अच्छा, नाना प्रकार के उस श्लोक पर प्रश्न करो, अगला श्लोक जवाब दे रहा है। कोई आजमा लेना, एक श्लोक पढ़ो, नाना प्रकार के प्रश्न करो, कहीं धक्के खाने की जरूरत है, अगला श्लोक जवाब देता, अगला द फोर्थ कमिंग स्टंजा। इतनी सेटिंग कमाल की है गीता की श्लोकों की, गीता के उपदेशों की, कि कहीं मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, किसी और से। जो भी मन में प्रश्न आएगा अगला श्लोक, फिर उसको पढ़ के कोई शंका उठी अगला श्लोक, आखिर में सिद्धांत आ जाता है, जा है कृष्ण मेरे, और आपको तलीन कर देता है भगवान की जात में। सेटिंग इतनी साइंटिफिकली है, इतनी फिलॉसफिकली है, इतनी आपकी साइकोलॉजिकली है, मैं क्या बोलूं, बहुत ही गजब की। जरूरत है समझने की, जरूरत है फिर फौरन अपना लेने की, जो कि आयु के दिन थोड़े रह गए। या तो हमें कोई बालकपने में समझाता, वो बात भी नहीं, अब तो जिंदगी के दिन बस गिने जा सकते हैं, नंबर्ड। इसलिए जल्दी करना चाहिए। हमारा वो हाल है जिस स्टूडेंट ने 9 महीने अपने तबाह कर दिए खेल कूदों में, सिनेमा में, इर्द गिर्द में, बाकी 2.5 महीने रह गए इम्तिहान में। अब वो दिन रात एक करेगा, तपस्वी की तरह तप करेगा किताबों में। हमारा वही हाल है। हमने काफी जिंदगी अपनी तबाह कर डाली, बस थोड़ा सा रह गया है। अगर ये प्रभु कृपा से पूर्ण पेन हम लगा देते हैं, फिर तो अंत मति सो गति का सिद्धांत हम सब पे लागू हो जाएगा। बड़ी सावधानी के साथ, सतर्क और सजग हो के मेरी देवियों, लग जाए भगवान में ताकत दें। सजग और सतर्क कौन है? जिनके अंदर से दिन प्रतिदिन संसार के संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं। आपका मन कहने में ठीक जा रही हूं, इसका जवाब भगवान देती है। अगर संसार आपके अंदर से निकलता जा रहा, अगर संसार के संकल्प विकल्प आपके जा रहे हैं, डॉक्टरों ने 2-3 बातें बताई। अगर एक रोगी 2-3 महीने रहा बीमार, बहुत कुछ कमी हो गई, अब वो ठीक हो रहा है, तो उसका मतलब क्या? भूख लगने लग जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है बच्चे। अब उसको भूख शुरू होगी, समझे मैं ठीक हो रहा हूं। नींद गहरी आ रही होगी, समझो मैं ठीक हो रहा हूं। तीसरे क्या है? वो रोज वजन अपना ले, अगर वजन बढ़ता जा रहा है, बस अब बिल्कुल ठीक हो गया। वजन दिन ब दिन बढ़ रहा हो, अच्छा। नींद गहरी आ रही हो, अच्छा। भूख भी अच्छी लगती हो, क्या हुआ? अब वो अपने कमी को पूरा कर लेगा, रिकूपिंग हिज हेल्थ, अपनी हेल्थ को रिकूप कर लेगा। अपनी भाषा में कहेंगे अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर लेगा। जो स्वास्थ्य खो गया था, अब वो पुनः प्राप्त किया जाता है। अगर ये तीनों लक्षण उस पर लागू होते हैं, शाबाश। अगर हमारे पे एक ही लक्षण लागू होता है, संसार के संकल्प विकल्प अगर हमारे मन से दिन ब दिन कम हो जा रहे हैं, परमात्मा की कसम, मैं और आप फिर परमात्मा के नजदीक पहुंच रहे हैं। अगर दिन ब दिन संसार आपसे आउट जा रहा है, ये देखते रहा करो अपने आप को देखती रही कर बेटी, देखती। हमें एक मास्टर जी ने बताया, भगवान करे मेरी शुभ भावना उसको लगे, मैंने बड़ा लाभ उठाया और अच्छा अपने आप को क्लास में होशियार पाया। क्या? वो कहते थे आपने एक सवाल याद किया, अगर आप भी कोई स्टूडेंट कोई पकड़ना चाहे तो ये मेरा तजर्बा जी, जो तजर्बेकार मास्टर का था, जो मैंने अपनाया हुआ था। आपने एक सवाल याद किया, चाहे हिस्ट्री है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपने प्रिपेयर का कुछ सवाल प्रिपेयर किया, आपने कहा मुझे प्रिपेयर हो गया, वो कहते ना, आपने पर शक करो, नहीं। मन कहेगा नहीं मैंने प्रिपेयर कर लिया, हमने तैयार हो गया, फिर कौन? नहीं नालायक, नहीं तैयार हुआ। फिर मन बोलेगा, वो हमें कहते थे फिर मन अपने आप ही सवाल करो, अच्छा अगर तू नहीं मानता तो कैसे प्रमाण है कि ये तैयार हो गया? प्रमाण क्या है, सबूत क्या है? तो फिर अपने आप मियां मिठू बनो, खुद ही कहो सचमुच मनवा तेरा क्वेश्चन तैयार हो गया? हाँ बिल्कुल तैयार कर लिया। तो वो कहते हैं कॉपी लो और पेन लो और जो आपने तैयार किया लिखो। हाय हाय, लिख के मिलाओ किताब के साथ, कई अड़चने बीच में नजर आएंगी। खुश रहे वो मास्टर जी, खुश रहे कि लिखो उसे। फिर कहेंगे फलाना पॉइंट भूल गया, हाय फलाना पॉइंट तो लिखा ही नहीं, फलाना पॉइंट तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। लिखने से पता लगता है दिमाग में, तो जब उसको ब्लैक एंड व्हाइट में लाना हो, आहा आहा आहा,
तब पता लगता है याद हो तो। इससे हमने तो फिर इस तरह बार बार लिखा, मनो तो याद हो गया, हाँ आ जा फिर। घोड़ा भी नेड़े थे, मास्टर कहते मैदान में नेड़े, एक ने घोड़ा बेचना था, कहता भी घोड़ा तेरा कैसा है, ये मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, और लंबा चौड़ा मैदान है, चक्कर दे के देख ले, अगर घोड़ा करे अड़ी तो धेलेदा भी नहीं, और अगर घोड़ा तेरे इशारे पे नाचे तो घोड़ा मेरा 400 रुपए का है। शाबाश, मैंने 400 मोल डाला, अड़ी करे छोड़ दे रही, अगर तेरे इशारे पे नाचे तो समझे घोड़ा बड़ा कीमती है। तो कहावत मशहूर थी, घोड़ा भी नेड़े थे मैदान भी नेड़े। क्या मैंने सवाल प्रिपेयर कर लिया तो कॉपी भी नेड़े तो मेरा पेन भी नेड़े, तो मैं सब ब्लैक एंड व्हाइट करूं। अच्छा अब आइए इधर, क्या मैं ठीक साधना कर रही हूं? हाँ, तो मन भी नेड़े ते अंतर्मुखी भी होना। अगर मन दिन ब दिन संसार को छोड़े जा रहा है तो वाकई हम लाभ उठा रहे। यही देखना, ये भगवान का एक ही बार फरमान आया गीता में, न हो उसको फिक्रे कहे योग का उसको मस्तक नशीब। वो योग की चौकी पर ऐसी रास की बातें मेरे से ले लो मेरी बेटी, जिससे हम लाभ उठा रहे हैं। सत्संग का वो ठोस लाभ उठा रही है, और वो ठोस लाभ उठाई जा रहा है जिसके संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं। वाह वाह, अगर क्या दरिया में बाढ़ कम हो रही है? हाँ, अगर पानी पीछे हट रहा है तो वाकई बाढ़ कम हो रही है, और अगर पानी और गांव में जा रहा है तो समझिए बेड़ा गर्क हो रहा है। अगर संकल्प कल्प ज्यादा आ रहे हैं समझिए मैं पखंडी बन रहा हूं, मेरे पर भगवान का असर नहीं हो रहा। अगर संकल्प कभी मां का, कोई बाप का, कोई बहन का, कोई भाई, कोई मरे हुए संकल्प आ रहा है, कभी पिछली गुजरी बात है, फिर कोई भविष्य में भाग जाता, समझिए मैं अपने साथ जुल्म कर रही हूं। और जिसके संकल्प कल कम होते जा रही हैं, हाँ, और भगवान के नजदीक ही रह रहा है, समझिए कि उसकी बड़ी मौज है, बड़ी मौज है। मैं बताऊं आपको, स्वामी जी ने बताया था, मैंने लाभ उठाया कि संकल्प विकल्प आपके चाहने पर भी कम नहीं होते। तो ऐसा करो, भगवान अपने इष्ट देव भगवान जी की 2, 4, 5 जो मीठी घटनाएं लगती हैं उनको याद कर लिया करो। आहा कि मनुआ वो मर जाने वाले आ, अगर तेने संकल्प करने था, ये देख हनुमान और अर्जुन का एक बार मिलाप कैसे हुआ था, सोचो, मन उसी में लग जाएगा। शाबाश, ऐसी बड़ी बड़ी मीठी मीठी घटना है। कुरुक्षेत्र में राधिका जी को कैसे इन भगवान जी की पटरानियों ने गरम गरम दूध पिला के अंदर साड़ दिया था, वो कैसी मजेदार घटना है, इस पर विचार करो। ऐसी घटना है, कैसे चैतन्य महाप्रभु जंगलों में भगवान का नाम लेते हुए जा रहे थे, तो आगे एक नदी आई और नदी के किनारे पे बैठ के गीता जी का पाठ कर रहा था, तो वो पीछे से आए, तो उनकी इधर पीठ थी, चैतन्य महाप्रभु पीछे से आए और पीछे से उनकी पीठ के पीछे खड़े हो गए। हाय, गीता तो पढ़ रहा था, लेकिन उस भोले को ये नहीं पता गीता सीधी यूं होती है, यूं उल्टी पढ़ रहा था। तो चैतन्य समझ गया कि गुग्गू है, जो गीता बेटे यूं पढ़े समझे गुग्गू है, सीधी तो यूं पढ़ जाती थी, वो उल्टी पढ़ रहा था, और उल्टी पढ़े तो फर पर आंसू गिर रहे हैं, और दुष्कारी मेरे प्रभु आपकी बड़ी कृपा। चैतन्य महाप्रभु बड़े हैरान हुए और आगे आके चरणों में गिर गए, महाराज आपके भगवान की भक्त है, प्रणाम। मैं सिर्फ एक प्रश्न करता हूं, मैं आगे निकल, मैं तो यार एक यात्री हूं और बस ये दरिया किनारे जा रहा था, आपको गीता देखी तो मैं गीता जी का प्रेमी हूं, अपने आपको बताया नहीं कि मैं वही हूं चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य हूं प्रभु, नहीं ये नहीं परिचय दिया अपना। तो आप गीता, मैं रोज यहीं आता हूं और घंटा 2 घंटे बैठ के गीता जी का पाठ करके चला जाता हूं। आप कितने श्लोक पढ़ते हैं? क्यों? ये आपने क्या कहा? मैं तो एक श्लोक भी नहीं पढ़ सकता। तो फिर आपने गीता खोल रखी है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। अच्छा, फिर गीता खोल रखी है? हाँ, जो मैं गीता खोल के सामने देखता हूं तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे होते हैं और वो ध्वनि मेरे कानों में आ रही होती है, तो मैं तो गीता खोलता हूं भगवान के उपदेश सुनने के लिए। चूंकि मैं अनपढ़ हूं, मुझे श्रद्धा है, तो इसलिए भगवान मुझे खुद सुनाते हैं, मैं सुनता जाता हूं और रोता जाता हूं, सुनाई जाती है, फिर कहते हैं बाकी कल तो मैं वो ग्रंथ की वो चुप करके ठप कर देता हूं।
तो तुझे तो ये भी नहीं पता कि गीता सीधी कैसी होती है, तो मुझे क्या जरूरत है सीधे उल्टे की, मेरा शाप तो सीधा है ना। चैतन्य महाप्रभु के जीवन की एक निराली घटना, इसका उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा कि वाह मूर्खा, चैतन्य महाप्रभु तो आचार्य थे संस्कृत के और अपने धर्म के आचार्य, तो ये देखो बाजी ले गया जो कहा से हा नहीं जानता, ना इसे पता है कवर क्या, चवर क्या, टवर क्या, पवर क्या, कुछ भी पता नहीं, और महाराज जी को सामने देखता। ऐसी सी घटनाएं 4, 5, 6 याद करें जो बड़ी इंटरेस्टिंग और भगवान जी के साथ मिलती। शाबाश शाबाश शाबाश, किसी को दीदार दिया हो भगवान जी ने और निराली घटना हो, जैसे अपने प्रहलाद जी को दीदार दिया, निराली घटना। प्रहलाद तूने मेरे लिए बड़े कष्ट सहे, बड़े कष्ट सहे, और मेरे एक स्वभाव है, मेरे इष्टदेव क्या वर मांगो। चुप रहा। दोबारा भगवान ने कहा, रो पड़ा। तीसरी बार फिर कहा, प्रहलाद वर मांगो ना। प्रभु अब आपने कहा है, अब तुम्हें जरूर मांगूंगा, आप देंगे तो मैं जरूर दूंगा, जरूर दूंगा, आप मांगो। तेने मेरे लिए बड़े कष्ट है। कितनी अच्छी घटना। प्रभु फिर मुझे यही वरदान दीजिए, हाँ, कि मेरे मन में मांगने की इच्छा ही न उठे। आय खाए भगवान शर्मिंदा होके अंतर्धान हो गए कि मेरे मन में यही ना उठे कि मैंने आपसे कुछ मांगना है। जब आपने दीदार दे करके, दर्शन दे के मेरे मन को तृप्त कर दिया, तो अब मैं मूर्ख क्यों बनूं कोई चीज मांग करके। इसका मतलब मेरे में कमी है तो पूरी करूंगा। वो तो आपने कमी रखी कोई नहीं। भगवान ने कहा, आज निकले मेरा उस्ताद। हाँ, मेरा उस्ताद आया जो कहते मैं कहता जो मांगो, वो कहता मांगो तो कुछ कमी प्रकट होगी, कभी आपने छोड़ी नहीं तो मांगो क्या। कितनी अच्छी। भगवान अगर देना है तो ये वरदान दो कि मेरे मन में कोई इच्छा ही ना उठे। कितनी अच्छी घटना, कितनी प्यारी घटना। और देखो भगवान जी जा रहे गए, गुरुदेव से कहती हैं, गुरुदेव गुरु दक्षिणा ले लो मेरे से। ऐसी सी घटना याद करना, ऐसी घटना अपने मन में रखो। हमारे सीने से लो, हमारे जिगर से लो, हमारे अंतःकरण में लो, हमारे अंदर घुस के चोरी करके ले जाओ ये घटना। हम कुछ नहीं कहेंगे कि आपने चोरी कर ली, बेशक चोरी कर जाओ। है ये कितनी अच्छी घटना मैं आपको बता रहा हूं। संदीप जी के पास पढ़ते रहे, अपने इष्टदेव जी तो एक बारी रूप में प्रकट करना था ना करते तो फिर ये कैसे साबित होता, बड़ा आदमी जो बनाया सूल वही सही सारी दुनिया करेगी कबूल। तो उन्हें साबित करना था ना कि किसी पहुंची के पास जाकर के ज्ञान ले लेना चाहिए, फिर उसकी कमाई करे, शाबाश। तो 5-6 महीने में वो सबको जानते ही थे, वो तो एक चाल प्रथा जारी रखनी थी, एक प्रथा चल रही है, चलती रहे। तो कहा महाराज आप गुरुदक्षिणा लिया करती हैं, मेरे से भी लो। एक ही गुरुदक्षिणा मांगता हूं, जो कुछ तूने मेरे से ज्ञान लिया है इसको कई गुना आगे फैला दे। ऐसे ही होगा मेरे प्रभु, ऐसे ही होगा मेरे मालिक। इस नाद वंश को चलाई चल, ये एक शब्द है नाद वंश। मैं बताऊं, दुनिया में 2 वंश चलते हैं। एक बिंदु वंश जो पिताजी अपने वीरी से चलाए, बच्चे जो पिताजी अपने खून से चलाए उसे बोलते बिंदु वंश। और जो गुरुदेव अपने ज्ञान से चलाए उसे नाद वंश। बेटा नाद में ध्वनि, हाँ, मां बाप के वंश तो अपने खून से वीर से चल ही रहेंगे, लेकिन नाद वंश दिन ब दिन कम होता जा रहा है, अनुभवी नहीं रह रहा है। और उससे जो अनुभवी नहीं होगा उसकी वाणी में ताकत नहीं होती। जैसे कईयों के बच्चे नहीं पैदा होते, क्या बात, नर के अंदर वो ताकत नहीं है पैदा करने की, उसका वीर्य कमजोर है, उसमें विटामिन नहीं है, वो जीवाणु कमजोर है। सीधी बात, वीर्य में वो जीवाणु नहीं है तो जो आगे पैदा करे। इस तरह अनुभवी में वो शक्ति नहीं है कि आगे शिष्य में वो चीज पैदा करे। जैसे नर में के वीर्य में कमी हो तो बच्चा नहीं पैदा होगा, बिल्कुल ठीक। उसे बोलते हैं बिंदु में कमी हो तो कुछ नहीं होगा। नाद में कमी हो तो आगे आप अपना ही नहीं सकेगा, आपका दिल ही नहीं करेगा, आने का दिल नहीं करेगा, सुनने का दिल नहीं करेगा। तो तू मेरी नाद वंश को बढ़ा दे, ऐसे ही होगा। बस यही मेरी गुरुदक्षिणा है। तो कितनी अच्छी घटना, उन्हीं के उन्होंने नाद वंश कितना बढ़ा के गीता को उपदेश दे दिया, गुरुदेव की दक्षिणा दे दी। कितने वर्ष, 5,500 वर्ष गुजर गए,
हाँ, और भी गुजर जाएंगे, लेकिन कितनी कदर है। ये नादवंशी तो है जो बढ़ रहा है, जो हमारे जैसे आते हैं टाइम टू टाइम ये नादवंश बढ़ाने के लिए। वो तो बाप का वंश है, जो आपके बाप ने बढ़ाया, मेरे बाप ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने बड़ा बाप ने किया, खूब हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया, खूब आबादी बढ़ाते जा रहे हैं हमारे माँ बाप, दिन रात उनका काम ही यही है। पर मजा तो तब है नादवंश भी बढ़े, ओए होए होए, ये भी बढ़े। तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे रास। भगवान का ये इस शब्द में बासी पना ना आए, भगवान का ये उपदेश इसमें हमेशा तरोताजगी बनी रहे, पर अनुभव ही नहीं दे रहे। मेरी बेटी, जैसे मैंने अभी बेशर्म बन के कहा, पिता के खून में ताकत होगी तो आगे बच्चा पैदा होगा ना। हाँ, अगर कोई अनुभवी होगा तो नाद आपके अंदर बैठेगा। पिता का खून तो आपके अंदर बैठता है। हाँ, और पूज्य हुए का वचन आपके मन में जाके बैठ, वो तो आपके गर्भ में बैठेगा, ये आपके मन में बैठेगा या बुद्धि में बैठ जाएगा नाद, तो तब आप क्या से क्या कर डालेंगे। ये मांगा था संदीपनी गुरुदेव जी ने भगवान से, पूरा कर रही है। कितना कमाल है, नादवंश कितना बढ़ता जा रहा है। ये देख लो नादवंश, मेरे भगवान कितने खुश हो रहे होंगे, संदीपनी ऋषि कितने खुश हो रहे होंगे कि जो मैंने कृष्ण से मांगा था ये सारा नादवंश है ना। ये जो है बिंदु वंश नहीं है, बिंदु वंश तो आपके घर तक रह गया, बिंदु वंश तेरे बाप के घर तक रह गया, वो तो वहीं तक रह गया बड़ा बड़ा। ये नादवंश और जिंदाबाद, वो जिंदाबाद खूब बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो गुरुदेव ने ये कहा तो गए गुरु माता के पास, मैं जा रहा हूं। हाँ, तो थोड़ी सी आंखें बदली गुरु माता ने। अब कैसी थी घटना, जब संकल्प भी कर पाया तो ये ऐसे याद किया करो ना। हाँ, आंखें बदली, भगवान तो जानी जानते, मैया आप कुछ नाराज हैं। हाँ, आप ऐसे ही जा रही हो, क्या आपने दिलो जान से मेरे पतिदेव ने पढ़ाया नहीं? क्यों नहीं? गुरुदेव ने नहीं पढ़ाया आपको? पढ़ाया, तो फिर क्यों नहीं दिया आपने गुरुदक्षिणा? मैंने तो दिया है। गुरुदेव ने मांग ली? हाँ, क्या दिया? उन्होंने कहा कि तुम नादवंश बढ़ाना, बस। मां, यही तो बहुत बड़ी गुरुदक्षिणा है। हाँ ठीक है, तुम नादवंश बढ़ाना, लेकिन ये तो गुरुदक्षिणा पूरी ना हुई। क्या मां, मेरा हक नहीं? क्यों नहीं? कितनी अच्छी घटना सुना रहा हूं, तो मेरा भी तो हक है। मां, आप गुरु माता है, जरूर कहिए, क्या आप मुझे भी गुरुदक्षिणा दे? कितनी अच्छी घटना। बाबा सुना, फिर क्या हुआ? कहते मुझे भी गुरुदक्षिणा दे। तो मां, आप मांगो, मैं पूरी करूं। इस तरह मेरे बेटा सागर के नजदीक पहुंचा था और सागर उसे अपने अंदर ले गया। मेरे मन में कभी, हालांकि मैं ज्ञानमती हूं, अनुभवी भी हूं, फिर भी बच्चा आंखों के सामने मुस्कुराता हुआ नजर आता है। तो क्या गुरुदक्षिणा में मेरे बेटा मुझे मिला सकता है? अभी ले मां, मैं आज या कल तेरे पास बेटे को ले आऊं। ले आऊंगा, जरूर ले आऊंगा। गुरुदेव से शक्ति मांगता हूं, ये तो नहीं कहा कि मैं खुद अवतारी हूं, छिपा गए, उनकी शक्ति से मैं ले आऊंगा। तो किस तरीके से सागर के पास जाकर, सागर में जाकर और बच्चे को ले आए, गुरुदक्षिणा मुझे वापस कर। अगर मैं नहीं दे सकूंगा तो ये प्रथा को कलंक लगेगा, प्रथा को कलंक लगेगा और सागर तुम्हारी शामत आ जाएगी। नहीं महाराज, मैं हाजिर। बच्चा ले आए, फिर कितनी मां खुश हुई, कितने उन्होंने वरदान दिए गुरु माता ने। ऐसी सी घटना याद कर लिया करो, तो क्या होगा, संसार की घटना कम होती जाएंगी, इसमें मन रस लेता जाएगा। ऐसी जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगे, ऐसी 2 घटनाएं, 4 घटनाएं, 5 घटनाएं हर एक के सीने जिगर में होनी चाहिए। एन मौके पर आपके काम आ जाए, एन मौके पर। है शाबाश, सही शाबाश, एन जब मौका हो उस पर काम आ जाए। हो कुछ पूछी हुई घटना है, जैसे मैं आपको सुना रहा हूं भगवान जी की, ये अपने मन में रखी जाओ, अपने मन में कही जाओ। शाबाश, सदामा जी भी साथ थे इनके। हाँ, तो उस आश्रम में लड़कियां भी पढ़ती थी, राजाओं की लड़कियां, और ये भी पढ़ते थे। ठीक है, तो उन्हीं दिनों ही रुक्मिणी ने मन में संकल्प किया था इनके साथ कि वर लेना तो मैंने ये कृष्ण को लेना। तो वहां पर सुशीला भी थी, वो भगवान को नहीं चाहती थी इतना। हाँ, जब वो गुरु माता बड़ी उपमा गाए कि देखो मेरा कृष्ण कितना अच्छा, कितनी बुद्धि अच्छी है, कितनी जल्दी याद कर लेता है, तो वो जो तो सुशीला चिढ़ती, नहीं गुरु माता, क्या
मेरे सुदामा भी बहुत अच्छी हैं। तेरे सुदामा अभी तो बालिका है और मेरे सुदामा वो भी चढ़ जाती। खैर जब जाने विदा होने लगे, वो दक्षिणा दे दी, तो जा रही गए सुदामा जी, सब कुछ लपेट लपेट, गरीब आदमी निर्धन, आगे खड़ी है सुशीला। देखिए जवाब जरा, विप्रवर, विप्र मैंने ब्राह्मण, वर मैंने श्रेष्ठ, अश्रेष्ठ ब्राह्मण आश्रम को छोड़ रहे गए। हाँ सुशीला क्लास फेलो थी उनकी, मैं छोड़ रहा हूं, फिर आप इधर नहीं आएंगे। गुरुदेव ने याद किया तो मैं जरूर आऊंगा, पर आशा नहीं कि गुरुदेव मेरे जैसे दर्जनों गुरुदेव के प्यारे हैं, भगवान जी को कृष्ण को याद करेंगे, वो तो मुझे कहां। तो एक बात आपसे पूछूं, आप कभी मुझे याद करेंगे? आपका ढंग किसी को फंसाने का, यह आपका पहला बाण है किसी के सीने में मारने का। दिस इज द वेरी फर्स्ट बाण हमारी बेटियों का, हमारे होने वाली पत्नियों का। आप मुझे याद करेंगे? अब जवाब देखो, कितनी सुंदर घटना का। आजकल कोई होता तो पता नहीं क्या बोलता या कैसे होता। सुदामा का जवाब, सुशीला तूने देखा नहीं, मेरा मन मेरी बुद्धि भगवान कृष्ण ने खींच ली है। अब तो सारी जिंदगी कृष्ण कृष्ण जप कई मैंने अपने आप को तल्लीन कर दिया। तब सुशीला रो पड़ी और अगला पैर आगे पिछला पैर पीछे खड़ा और निहारती रह गई। सुदामा आगे निकल गए। कितनी भक्ति बढ़ती है, कितनी श्रद्धा बढ़ती है इस घटना को सामने लाकर कि सुशीला अब तो सारी जिंदगी कृष्ण कृष्ण करते करते मैंने बिता दी। वाह कितना प्रभाव पड़ता है। तो गंदा मन संसार की घटना याद करने की बजाय ऐसी मीठी मीठी घटना क्यों ना याद करे, जिससे लोक भी बने और परलोक भी बने। ऐसी कुछ घटना हमारे अनुभवी महापुरुष कह गए, अपने मन में रखो ना। जब देखा संकल्प आ रहा है, ऐसी बड़े मुर्दे उखड़े जा रहा है मेरे मन, तो यही घटना याद करी, ऐसी घटना सामने ले आए। आहा, ऐसे में कई समय समय अनुसार अपने हिंदू शास्त्रों की सुनाता रहता हूं, वेदों की, उपनिषदों की, ऋषियों की, पुराणों की जो घटनाएं मैंने पढ़ी और मेरे मन पर बड़ा भारी असर हुआ। टाइम टू टाइम जैसे प्रसंग चलती हैं मैं आपको बताता रहता हूं। अब कितनी अच्छी घटना है राधा की। राधा जी ने मुरलिया छीन ली भगवान जी की। हाँ, तो भगवान जी तो जानते तो फिर तुम रस लेती हो तो प्रेम से रस आता है। ये तो फिर तूने रक्त की धारा को प्रेम की धारा बना दिया। हाँ, प्रेम की धारा चूंकि तू उसमें मेरे में मगर हो जाती है। हाँ, राधा ने कहा ना, आज मुझे पता लगा जिसमें मैं तलीन होती हूं वो आपका प्रेम है। वो ये रक्त की धारा बन गई है प्रेम की धारा, प्रेम की धारा, प्रेम की धारा, प्रेम की धारा, प्रेम की धारा। हाँ राधा, आज के बाद दुनिया जब भी कोई मुझे प्राप्त करेगा, प्रेम की धारा में तू बैठ जाएगी, तब मैं दर्शन दूंगा। ये कितनी अच्छी घटना। क्या कहा श्याम? कहा ना, ये क्या कह दिया? क्या वो भी स्त्रीलिंग बन जाएंगी? नहीं, तो समझी नहीं, यार कुछ के मछली बन रही है। हालांकि राधा उनकी शक्ति है हमारे जैसे को जरा समझाने के लिए। क्या वो स्त्रीलिंग बन जाएगी? क्या उनका लिंग बदल जाएगा? नहीं, कैसे पगली है तू? यार लिंग बदलने की बात नहीं, धारा की बात है कि वो प्रेम की धारा में तू कितना रस ले रही है। हाँ, तो जब कोई इतना लेगा, इतनी धारा उनके अंदर आएगी, प्रेम की धारा, तो तू उसके अंदर है। तो जहां तू है तो मैंने तो दर्शन देने ही है। जब भी कोई इतनी प्रेम की धारा बना लेगा अपने अंदर, हाँ, तो बीच में मैं कैसे? राधा, सजनो, ओ देवियो, जरा धारा को उल्टो, धारा उल्ट दो, धा करना, रा करना, उल्टाओ। राधा, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। प्रेम की धारा में तू राधा ही तो है। जब राधा जैसा मन बन जाता है तो भगवान दूर रहेंगे। हाय मेरे रब्बा, ये घटना सिवाय मेरे कौन सुनाएगा आपको? प्रेम की धारा इजिकल टू राधा। धारा को उल्ट दोनों बचे, धा करना, धा की आके माता, रा की आके माता, उल्टाओ, राधा। ऐसी सी घटना याद करो ना मां दीदियो और मेरे कल्याणकामी सज्जनों, कितना रस आता है, कितना मन तलीन हो जाता है,
क्यों फिर संसार की घटना याद करेगा ये कल्याणकामी मन? अपनी खुशी से यहां आ रहा है ना, अपनी प्रसन्नता से आ रहा है ना, तो ये कितनी अच्छी तरीके में अनुभवी बतला गए कि अपने इष्टदेव की घटना याद करो ताकि उसमें वो दिव्य रस आ जाए। हाय, कृष्ण कहने का मजा जिसकी जुबान पे आ गया। मजा तो यही है ना, ये मजा है। वो मजे हमने बड़े लिए, आए और गए। वो ऐसे गंदे मजे थे, आए और गए। ये तो दिन ब दिन बढ़ता है। कृष्ण कहने का मजा जिसकी जुबान पे आ गया, हाँ, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गए। उससे तो अंतर्मुखी हो जाना है। उन्हें तो फिर मालिक की जात में जिसको रस आ रहा है, कौन है? मन रस लेके चला जाता है बुद्धि में, बुद्धि तलीन जाती है भगवान के अंदर। वाह वाह, ऐसी ऐसी घटनाएं याद कर, ऐसी ऐसी घटनाएं अपने अंदर ले। है बाबा, एक घटना और सुना दे, एक घटना और, एक घटना और। हाँ, एक पुजारी थे। अच्छा, उन्होंने नियम बना रखा था, क्या? हर रोज मंदिर में जाना है, परिक्रमा करनी अपने इष्ट देव जी को, चरणामत लेना, प्रसाद लेकर के फिर घर में आके वो लेना है कलेवा। कलेवा किसको कहते हैं? ब्रेकफास्ट, नाश्ता। नाश्ता को भगवान ने कहा था कलेवा। ये हमारी संस्कृत का शब्द है, कलेवा। फिर उन्हें कलेवा करना है। ये मुद्दत होगी, करता रहा। एक दिन क्या हुआ, बड़ा गरीब था मेरी देवियों, मेरे सजनों। ये पुजारी बहुत ही गरीब था, जो रोज जाता, जिसने ये अपना नियम बनाया हुआ था। अच्छा, एक दिन इस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं था, जाना मजदूरी करनी, जो आना वहीं से आटा उटा ये चीजें पकड़ने वाले ले आना। श्रीमती इंतजार कर रही थी, सुदामा जी वाला हाल था। एक दिन 5 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो वहां पुजारी भी रखा हुआ था मंदिर में। जाकर, भगवान जी आप तो जानते हैं, चलो मैं रोज अपना अपना नियम पूरा कर रहा हूं, आप भी तो गीता जी का नियम पूरा करो। योगक्षेमम वहामी अहम, योगक्षेम का। आज मुझे 5 रुपए की जरूरत है। पुजारी सुन रहा था, क्या मेरे प्रेमी, 5 रुपए ये ले, दे दिया। उस दिन गुजरे प्रेमियों, ये मेरी बेटी हो, उसे 10 रुपए की जरूरत पड़ गई। हे भगवान, आपने तो नियम बना रखे हैं, अगर ये मेरी सच्ची मांग है, घर में जरूरत पड़ गई है, मैं तो मुश्किल से 1 रुपया कमाता हूं, 1.5 रुपया, 10 रुपया कहने मैं कहां से दूंगा, ये तो बड़ी मुश्किल पड़ गई है। तो प्रभु दो ना। पुजारी गया भाग के, लो महाराज ये 10 रुपये ले लो। थोड़े दिन गुजरे, उसकी लड़की की शादी आ गई। हाँ भगवान जी, जहां मुझे 5 भी दिए, 10 भी दिए, अब 2000 रुपया दे दो, जो कोई लड़के की शादी है। तो एक दिन मांगे, 2 मांगे, नहीं मिले। पुजारी ने कहा, है मेरे रब्बा, इतने रुपए तो मेरे पास कभी थे नहीं, जिंदगी भर भी नहीं होंगे, मैं कहां से दूंगा? भगवान जी आप नहीं देते क्या? आपका वजह झूठा है। उसे क्रोध आने लग गया। अच्छा देखो भगवान जी, कल तक अगर आपने ना दिया तो देख लेना, फिर ये मूर्ति को मैं तोड़ दूंगा। क्षमा करना अगर ये बकवास कर रहा हूं तो, ये मूर्ति नहीं छोड़ूंगा। वो तो कह के रो के चला गया। पुजारी ने सोचा, ये तो हाफ मैड है और मेरी रोटी इसी मूर्ति से पूरी होती है, इस नलायक ने तोड़ दी तो फिर कौन मंदिर में आएगा, और मैं और मेरी पत्नी के बच्चे तो मरेंगे भूखे। पर इस क्रोधी का पता ही कोई नहीं, तो लोग कहेंगे रक्षा क्यों नहीं की, तो लोग तो मुझे बुरा भला कहेंगे। तो ये तो इतनी कीमती मूर्ति है, पर लगेगी भी नहीं। सोच सोच के मन में आया, ये मूर्ति में उठा लूं। घर वाली आई, आप आया, चुप करके उसने जोर मार के मूर्ति उठा के अंदर ताले में रख दी। वहां छोटी सी मूर्ति लेके आ गया। अगर ये तोड़ देगा ये तो मुझे और मिल जाएगी, पर इतनी बड़ी जो पूरी लाइफ साइज मूर्ति है, पूरी जैसे भगवान जी की लग रही है, ऐसे मुझे कौन ले देगा, जो बड़ी कीमती है। तो वो मूर्ति रख दी। भी तोड़ेगा तो ये छोटी सी तोड़ देगा ना, इतनी सी है, इतनी सी। हाँ, तब वो आया, जब उसने परिक्रमा की, तब उसने परिक्रमा करके कहने लगा, ओ वाह, और तेरा डैडी कहां गया है? अब वो डर के मारे भाग गया है। 2000 रुपया नहीं देता तो भाग डैडी को बुला के लिया। मैं कोई जल्ला नहीं हो गया, पागल नहीं हूं, बुलाओ अपने डैडी को। ऐसी घटना याद करो और मन आपका गदगद हो जाएगा।
अब अपने पुत्र को बिठा दिया और आप कहीं छिप गया, जा अपने बाप ने बुला के लिया, हाय रब्बा मेरे, हाय रब्बा मेरे। आहा, ऐसी घटना याद करो, आपका मन अंतर्मुखी। जा डैडी ने बुला लिया, कहां छिप गया? 2000 रुपए देने के मारे कहीं छिप गया और अपने पुत्र को बिठा गया। अब इस गुग्गू को क्या पता। हाय, कृष्ण कहने का मजा जिसकी जुबान पे आ गया, हाय कृष्ण कहने का मजा जिसकी जुबान पे आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। का मतलब जिसकी जुबान को पा गए, चारों पदार्थ पा गए। इससे क्या होगा? हमारे मन भगवान का सहारा दिन प्रतिदिन और भी लेता रहेगा, और भी पकड़ता रहेगा, अपना कल्याण कर जाएगा, और भी सहारा लेगा। बात क्या हो रही है? दुख और सुख की समस्या। ये दुख की सुख क्या है? मन के टिकाव का नाम सुख है, मन की भटकन का नाम दुख। तो मन हमेशा टिका रहे भगवान के अतिरिक्त, भगवान की याद के अतिरिक्त, हाँ, भगवान की घटनाओं के अतिरिक्त, जी, भगवान के ज्ञान के अतिरिक्त, जी, अंतर्मुखी हुए बिना सदा टिक सकता ही नहीं। ये टिकेगा भी तब जबकि प्रभु का सहारा जिस तरह मर्जी ले ले, ज्ञान से ले ले, घटनाओं से ले ले, जाप से ले ले, भजन से ले ले, अंतर्मुखी होकर ले ले, ये इनके इन प्रकार से समहाउ और अदर, ये भगवान का सहारा ले, तब प्रभु इसे क्या सथाई सहारा दे देते हैं, उन्हीं के भरोसे हो जाता है। अब ये हमेशा शांत रहेगा। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, मेरे कल्याण कामनी सज्जनों, बात तो मजेदार ये है कि मन टिका रहे भगवान के बिना। ये तो मन में आपने बिठा लिया, भगवान के बिना टिक ही नहीं सकता। जब संसार के प्राणी पदार्थ अपने आप में नहीं टिके हुए तो ये हमारे मन को क्या टिकाएंगे? भिखारी भिखारी से मांग रहा है, यार 4 रोटियां दे दे। ले, मैं खुद भूखा हूं और खुद भिखारी हूं, मैं तुझे कहां दूंगा? चल के दाता के दरबार में मांग, दाता के दरबार में मांग, मैं कहां से दे सकता हूं? हम कितने झल्ले गए, दुनिया वालों से शांति लेते हैं जो खुद भिखारी है। हर एक नर नारी कहीं ना कहीं से शांति लेने में दौड़ रहा है। किसी को देखो, एक उच्च कोटि के पहुंच हुए भगवान के प्यारों को छोड़कर, जो बहुत थोड़े रह गए हिंदुस्तान में, जिनकी रसाई भगवान तक हो गई, बाकी सारे मांगते हैं अपनी शांति के लिए। कहां कहां, कहीं धन के द्वार पे जाती हैं, कहीं पदवी के द्वार पे जाती हैं, कहीं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के द्वार पे जाती हैं, कहीं लव अफेयर के द्वार पे धक्के खा रही हैं मेरे रब्बा, कहीं फैशन के द्वार पे जाती हैं, कहीं कपड़ों के द्वार पे जाती हैं, कहीं मेकअप द्वार पे जाती हैं। हर एक को देखो ना, शांति के लिए कहां कहां हमारा मन भागा दौड़ी कर रहा। थोड़े से ऐसे जीव है ना जिन पे ये भगवान का छोटा सा फरमान लागू होता है, रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन आत्मनियेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। अर्जुन, जिनका मन मेरे से तृप्ति ले रहा है, उसी की बुद्धि मेरे में टिक गई, वो मेरे से मोक्ष पदवी प्राप्त कर गया। दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो तो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण हो, वो निर्वाण ले गया। निर्वाण कहते मुक्ति को मेरी देवी, मेरे सज्जनों। आवागमन से छुट्टी, सोल की ट्रांसमाइग्रेशन समाप्त, अपनी जात में समा गया। दोनों शरीर शमशान में सड़ गए, स्थूल भी सूक्ष्म भी, और जो भगवान की शक्ति है वो सर्व शक्ति मान में समा गई। मुक्ति का मतलब से ध्यान देना, सूक्ष्म शरीर अब गर्भ में नहीं जाएगा, जाए तब जब कोई कामना रह जाए, वासना रह जाए, इच्छा रह जाए। हाँ, तो जो नूर है जो दोनों शरीरों को चला रहा था, स्थूल को चलाता है सूक्ष्म,
सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि इस स्थूल को चला रहा है, मन बुद्धि को चला रही है आत्मा, जो कि प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। बेटे ज्योति स्वरूप, तो वो ज्योति उस मां ज्योति में समा जाती है। हाँ, आवागमन से छुट्टी हो गई। और जब कोई कामना रहे तो वो ज्योति उस सूक्ष्म चीज को निकाल के उस जगह ले जाएगी जहां उसकी कामना पूरी होनी है। ऐसी बातों पर विचार किया करो, सोचा करो ऐसी बातों पर। तो फिर क्यों हम कामना तो तब करें जब कामना पूरी हो जाए। मैंने कई बार बताया, याद रखना, कामना पूरी तो होगी लेकिन कामना बीच में से और निकल आएगी, लो मरो फिर। अब यहां बेड़ा गर्क होता है हमारा, फिर दूसरी कामना पूरी करें उसमें से तीसरी निकल आएगी, तो दाना कहां इससे खुश काम। फिर दाना आदमी, दाना मेरी बेटी कामना पूरी नहीं करेगी, क्या कामना को अपने अंदर से निकाल देगी कि चल चूड़ी गंदी धोखा देने वाली कोड़न, तेरे पीछे मर के अपनी जिंदगी तबाह कर दूं, तुझे पूरी के बीच में और निकल आती, और निकल आती, और निकल आती है। ये तो बड़ा गर्क हो गया। मां बाप तो मर गए, पहले तेरे लिए पढ़ा लिखा बड़ा कर, मां बाप तो मर गए ना पुत्र। बाबा कैसे? तुझे बड़ा किया, इतना कुछ उन्होंने धन लगाया, लगा के तुझे कमाने काबिल बनाया, फिर शादी पर इतना खर्च किया। हाँ, इतना कुछ करने के बाद अब मां बाप मोए ना, अब तेरी लड़की पैदा होगी, मां बाप और दे, अब नान का छक जाए, फिर तो मां बाप को छुट्टी को नहीं तेरे से मिलेगी। अब तेरी लड़की की करे, फिर तेरा लड़का होगा, फिर उसके लिए करे, फिर कल तेरा ससुर मर गया, फिर जो है वो ले जाए, कई चीजें ले जाए, फिर तेरी सास मर गई, फिर उसके लिए कफन ले जाए, फिर मां बाप तो बेचारे मोए। इसी तरह इंसान तो मोया, अगर कामना पूरी करे, कामना फिर और कामना, फिर और कामना, फिर और कामना, इंसान तो फिर कहीं का ना रहा। तो दाना वो है जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, जो बाहर निकाल दे। तो ये जो कुछ आजकल हो रहा है ये बकवास है मेरी बेटी। हमारे ऋषियों ने कहा था मां बाप का फर्ज केवल अपने पुत्र धियो जो अपने खून है वहीं तक रहता। या हम लोगों ने बकवास की और ये प्रथा चला ली, आगे नान का छक, तो अगर तेरी धी पैदा हुई तो तेरा ये, फिर मां बाप ना, मां बाप का फर्ज अगर आप सियाने बने केवल यहीं तक है जहां तक आपकी बेटी और बेटे का तल्लक, आगे इनका अपने आप जाने, आगे इनके बदल गए, वंश बदल गए, आगे उनका फर्ज है जो आगे बैठा है वडका। आपका फर्ज तो खत्म, आपके पुत्र की शादी, हाँ धी की शादी हो गई, बस सच्चाई से कह रहा हूं कि बकवास नहीं कर रहा। आगे आप मूर्ख बन के आगे आगे बढ़ते जाओ, अपनी अनमोल आयु को तबाह करते जाओ, फिर तो कोई एंटी नहीं है। मां बाप का फर्ज अपने पेट से पैदा हुए धिया पुत्रों तक है, ना कि आगे और गंद और गंद और गंद और गंद, और नहीं होता, सिर्फ अपने तक। इसी तरह हाँ, अगर हम कल्याण करना चाहती हैं तो ये नहीं कि मैं कामना पूरी करता रहूं, फिर कामना रह जाएंगी क्योंकि उनमें से फिर पैदा होंगी, फिर अगला जन्म मेरा फिर तैयार, चूंकि रब दा नींव में लगाई थी लो जिससे हासिल। फिर तो अधूरी कामने मेरा मन बार बार चिंतन करेगा, बार बार चिंतन करेगा, और जब ये राज के पता लगेगा मैं काम नहीं छोड़ दूंगा। वाह लानती, ये तो बीच में से पैदा होती जा रही है ना, फिर क्या होगा? परमात्मा का चिंतन भक्ति करेंगे, जो रब देता है अपना फर्ज पूरा किया, मेहनत मारी, जो रब दे रहा हमारे लाखों करोड़ों हैं, इसी में कख दे या लाख दे हम संतोषी बन जाएंगे। कामना नहीं बढ़ेगी, इच्छा नहीं बढ़ेगी, वासनाएं नहीं बढ़ेगी, मन में भगवान का चिंतन होगा तो भगवान का वो फरमान हमारे पर जरूर लागू हो जाएगा, तन काम में मन रही ध्यान, मुक्त हो जाएंगी। कितना बढ़िया तरीका है आपके भगवान का, हमेशा मन शांत रहेगा। कामना आकर के डिस्टर्ब करती है आपके मन की शांति, कौन बिगाड़ती है? कामना, वासना, इच्छा। अगर कामना इच्छा हो ही ना तो मन शांत, मन अपने आप में आनंदित, अगर कामना छेड़छाड़ ना करे तो ऐसा जी पूर्ण अंतर्मुखी अपने दोनों लोक बना गया। कितनी अच्छी सूझबूझ या ज्ञान है भगवान जी का। अगर आप बढ़ाए नहीं, हाँ सिर्फ भगवान के उपदेश को लेकर के जो अपना फर्ज है वो तन से पूरा करते रहे, ले गया बाजी वो बिल्कुल अपने लोग। ये बनता है लोग पर लोग इस तरीके से कि मन में कोई वासना इच्छा रखें, शरीर से पुरुषार्थ करते रहे, आगे जो रब दे, लख दे, कख दे, हम बड़े खुश हैं। संतोष इसी को बोलते हैं ना। संतोष की और परिभाषा बताऊं, संतोष किसे कहती हैं? आप नहीं बता सकेंगे, मैं बताता हूं। क्या? पुरुषार्थ किया, जो रब ने दे दिया उसी में संतुष्ट हो गए, नई कामना है ही कोई नहीं। संतोष इसको कहती है मेरी भगवती।
जो हमें मिल गए, पिताजी बहुत अच्छे, माँ जी बहुत अच्छे, बहन बहुत अच्छी, भाई बहुत अच्छे, पत्नी बहुत अच्छी, पत्नी बहुत अच्छे, लड़का एक आध हो गए बहुत अच्छे, बस और कोई कामना नहीं। नई कामना उठे नहीं, पुरानी में संतुष्ट हो तो इसे संतोष कहते हैं। उर्दू वाले बोलते हैं सब्र हो किनायत। नई ना उठे कामना, जो भगवान ने दिया, जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट। बेटे प्राप्त में संतुष्ट, तो जिसने जलील होना है वो प्राप्त में जो चीजें हैं उनमें संतुष्ट नहीं, अप्राप्त में मादा कमला पुत्र धक्के खाता फिरता है। अप्राप्त जो प्राप्त नहीं है उनमें दिन रात एक लगा रहा है, और जो प्राप्त है उनका फायदा नहीं उठाता, फिरते लानत। जिसने अपने जीवन को बर्बाद करना और भक्ति ना कमानी हो, वो प्राप्त में जो चीजें अटेंड हो चुकी हैं उसमें खुश नहीं, टू बी अटेंड में मरता है दिन रात। टू बी अटेंड, हाय, तो संतोष किसे कहती है? जो अटेनमेंट में बड़ा प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न अटेनमेंट में, नॉट टू बी अटेन्ड, सिंपली टू वर्क एंड टू स्ट्रगल। ऐसे व्यक्ति भक्ति कमा जाते हैं। और हर एक को बीमारी लगी पड़ी है, ये लेना मैंने, ये लेना मैंने, ये करना मैंने, वो, और जो है उनकी कदर कोई नहीं। हाँ, और जो नहीं है उनके लिए धक्के खाए जा रहे हैं। इसको बोलती हैं लोभी इंसान। लोभी, हाँ, लोभी कौन होता है? लोभी को एक शब्द में बताता हूं, याद रखना। लोभी बंद गोभी, लोभी फूल गोभी नहीं पुत्र, बंद गोभी। खोली जाओ पत्तों में पत्ते, पत्तों में पत्ते, ढेर लग जाएगा पत्तों का। बंद गोभी कमली है ना, फूल गोभी तो बाहर नजर आ रही है। संतोषी फूल गोभी, लोभी बंद गोभी, और अंदर पत्तों में पत्ते, पत्ते पत्ते, जिंदगी खत्म हो जाएगी ना बच्ची। हम संतोषी बनेंगे, फूल गोभी बनेंगे। जितना रब ने फूल लगा दिए बस संतुष्ट है, और करता है बंद गोभी, जो लोभी बंद गोभी, उसी में मरा रहेगा, खराब होता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा। लो, आपका मन शांत, आपका मन टिका रहेगा। टिके हुए मन से कर लो दिन दुगनी रात चौगुनी भक्ति। टिके हुए मन शांत, अब आप सब कुछ कर सकते हैं। जो चाहो कर लो, जितना मर्जी कर लो। शाबाश। आहा, सियाने ने एक बात कही, टिके हुए पानी में ही कमल का फूल लगता है, टिके हुए पानी में ही सिंगाड़े लगते हैं। ध्यान देना, टिके हुए पानी में ही सिंगाड़े लगते हैं। अच्छा, टिके हुए पानी में ही गुलाब का फूल लगता है। हाँ बाबा मानती है, टिके हुए मन में ही भगवान के दर्शन होते हैं। बिठा लो अपने मन में, टिके हुए पानी में ही सिंगाड़े लगते हैं। कभी बहते हुए पानी, नदी में सिंगाड़े किसी ने लगवा के देखे? बहते हुए पानी में कभी कमल का फूल नहीं लगता। हाँ, टिके हुए पानी में सिंगाड़े होते हैं। हाँ, वो काले काले नीले नीले खाए होंगे जरूर, मेरे कहने पर एक दो खा लेना। अच्छा, वो टिके हुए पानी में नीचे गड़े में, उसमें कीचड़ में होती है, और टिके हुए पानी में फूल उगता है कमल का। इस तरह महापुरुष कह गए, टिके हुए मन में ही भगवान के दर्शन होते हैं। जिनको पूर्ण शांति मिलती है वो टिके हुए मन में। भटका हुआ मन ना लोक का ना परलोक का, ना तो इधर के फर्ज पूरे कर सकता है, परलोक की क्या खाक करेगा। जब सामने वाले नजर नहीं पूरे होते तो जो आगे वाले कहां करेगा। टिके हुआ मन तो फिर इस तरह बनता है जैसे साधन में अपने ऋषियों के, भगवान जी के बता रहा हूं। इस तरह मन टिका रहता है। जिसका मन टिक गया, ले गया बाजी, बड़ी जल्दी तलीन हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहोगे और भगवान जी भी चाहेंगे कि सुख दुख का ये विषय चलता ही रहे, आप चला ही रखेंगे, मजा लेती रखेंगे। हमें तो भक्ति बढ़ानी है, हमें तो मन को निर्मल करना है। हमने कौन सा यूनिवर्सिटी का इम्तिहान देना है? हम तो मन को अंतर्मुखी करना चाहती है, निर्मल करना चाहते हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।